अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीकली का अगर हम टॉपिक की बात करें तो ओवरऑल अगर मैं उसको समराइज़ करूँ तो ऑटो इंडस्ट्री और मुल्क की जो हालत है उसके ऊपर बात करेंगे। ज़्यादातर टॉपिक्स में पढ़ा था, तकरीबन कॉमन ही टॉपिक हैं और अगेन आप सबको मेरे से ज़्यादा पता है कि इस मुल्क में इस टाइम पे क्या सूरत हाल चल रही है। मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है और गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के एहलकार जो हैं वो सोशल मीडिया पे तो एक्टिव नज़र आते हैं। उसके अलावा एक्चुअल लाइफ में अगर हम देखें तो जो मुल्क के साथ हो रहा है, जो इदारों के साथ हो रहा है या जो इकॉनमी के साथ हो रहा है, आई डोंट थिंक कि किसी को उसके बारे में फ़िक्र है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। हर आने वाले दिन में रुपया जो है वो अपनी कदर खो रहा है, डॉलर जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और हम हर रोज़ देखते हैं एक नया रिकॉर्ड कायम होता है कि वो जो डॉलर की हाईएस्ट वैल्यू का रिकॉर्ड है पाक रुपीज़ के अगेंस्ट। और मुझे समझ नहीं आता कि इसको रोकने के लिए या इकोनॉमिक हालात को बेहतर करने के लिए कोई अगर स्टेप लिया जा रहा है तो वो किधर है। मुझे जो नज़र आता है वो लड़ाई मार कुटाई यही नज़र आती है। आप इसको कुछ कह लें, वो आपको कुछ कह लें, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर कोई रियलिटी नज़र नहीं आ रही और यही वजह है कि आज का जो पूरा वीकली है वो मैं तकरीबन देख रहा था कि सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि बड़े बड़ी सम न्यूज़ हैं ऑटो इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन पूरे हफ्ते में देखता कि सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है ना एक गदर मचा हुआ था। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है जी टोयोटा पाकिस्तान से जा रहा है, कोई कह रहा है होंडा जा रहा है, कोई सुजुकी जा रहा है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को हमेशा मैं आप कहता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री से मुतालिक अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए होती तो पाक व्हील्स के ब्लॉग को फॉलो करते रहा करें। तो सबसे पहली न्यूज़ तो भी ये पहली तारीख आने वाली है, तो मैं ये सोच रहा था, मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा है और मुझे यकीन है 90% ज़्यादा कि अंदाज़ा सही होगा। आपको याद होगा कि 15 तारीख को पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज हुई थी, 18 रुपये कम हुआ था पेट्रोल और डीजल तकरीबन 40 रुपये के करीब कम हुआ था। और तब लोगों ने इजहार किया था कि शायद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से किया गया है या जो है एक्चुअली ग्लोबल प्राइस डिक्रीज़ हुई है उस वजह से किया गया है। दोनों रीजंस की वजह से अगर आज हम आज की रियलिटी देखें तो पेट्रोल की प्राइस पहली तारीख को मुझे लगता है इंक्रीज़ होगी। अगर तो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से गया तो वो रीज़न तो उनको पे ऑफ नहीं की और वो इलेक्शन हार चुके हैं, तो अगेन उनके पास कोई रीज़न नहीं उस प्राइस को कंटिन्यू रखने की। और अगर एक्चुअल रीज़न पे किया गया था कि प्राइसेस जो हैं वो दुनिया में कम हो रही थी जिसकी वजह से किया गया था, लेकिन अगर हम डॉलर प्राइस को देख लें तो पिछले उस हफ्ते से लेके अब तक डॉलर की प्राइस की जो डिप्रिसिएशन है ना वो इतनी हो चुकी है कि वो जो 18 रुपये का गैप था वो तो बड़े आराम से कवर हो जाएगा और उससे ऊपर चली जाएगी प्राइस। ये मेरा एक अंदाज़ा है, मैं कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मैं आपको उनके लिए तैयार नहीं कर रहा कि वो ये कर रहे हैं और ना ही मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं। मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें रख दी कि अगर पॉलिटिकल रीज़न से किया था तब भी हट ख़त्म हो जाएगा और अगर एक्चुअल रीज़न पे किया था प्राइस की तो जो रुपए को चपेटें पड़ रही हैं मार्केट में डॉलर से उसकी वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड अगेन जो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे जो नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट का रोल कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है कि ना तो रुपये को स्टेबलाइज़ करने के लिए कुछ हो रहा है, ना ही कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई जा रहे हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़े और जो डॉलर है उसकी जो कदर है वो रुके एक जगह पे मुस्तहकम हो जाए या रुपया जो है अपनी कदर खोना रुक दे। बट दोनों चीज़ें नहीं हो रही। आगे ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो ये है कि जी अगेन 3-4 कंपनियों के बारे में काफ़ी बातें हो रही थी। सबसे पहली न्यूज़ टोयोटा की तरफ से आई थी कि टोयोटा के बारे में न्यूज़ आई थी कि जी वो अपनी प्रोडक्शन रोक रहे हैं और शायद कई लोग कह रहे थे कि जो पाकिस्तान से जाने लगे हैं, तो पाकिस्तान से वो कहीं नहीं जाने लगे। येस, एक होते हैं नॉन प्रोडक्टिव डेज NPD जिनको बोलते हैं प्रोडक्शन की ज़बान में, तो टोयोटा जो है वो अपनी 50% प्रोडक्शन पे जा रहा है। तो उनका जो प्लांट है क्योंकि उनके पास सामान नहीं है, सामान क्यों नहीं है, अगेन गवर्नमेंट जो मैं आपसे कह रहा था गवर्नमेंट हो गई या स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक ने बेसिकली उनको LC नहीं खोलने दे रहा। LC क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। एक आम आदमी की ज़बान में जब सामान बाहर से आता है तो उसका लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक जो है उसके डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करता है और फिर वो सामान रिलीज़ किया जाता है। बट स्टेट बैंक ने अभी LCs रोकी हुई हैं। मई, जून, जुलाई 3 महीने हो चुके हैं। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के जितने CKD किट्स का सामान आता है, और ये सिर्फ टोयोटा के साथ नहीं सबके साथ है, होंडा, सुजुकी, किया, हुंडई, सबके साथ ही हो रहा है, चेरी, जितनी भी कंपनियाँ। तो टोयोटा बीइंग द बिगेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान, अगर हम उसकी अभी अगला जो न्यूज़ है उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा, तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी था, इसलिए टोयोटा के बारे में आया था और टोयोटा की जो ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी भी बात होती रहती है। तो सिचुएशन काफ़ी वरीसम है और इसकी रीज़न ये है कि अगर LC नहीं खुलेगी, सामान नहीं आएगा, जब सामान नहीं आएगा तो आपको समझने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो ऐसे नहीं हो सकता कि आपको 10 किटें दी तो आपने वो 10 बना के बंद कर दी। इट हैज़ टू बी डन इन बैचेस, कि आपका बैच चलता है, उसमें बिजली है, आपकी मशीन का डाउन टाइम है, सारा कुछ है। तो इसलिए टोयोटा ने फैसला किया कि वो 15 दिन जो है वो उनके नॉन प्रोडक्टिव डेज होंगे। इसके बाद एक और न्यूज़ आई कि जी अगेन जब सामान नहीं है तो डिलीवरी डिले होगी। डिलीवरी डिले का टोयोटा पहले से भी मैं देख रहा था, काफ़ी अरसे से वो अपने यूज़र्स को बताता आ रहा था, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो जिनकी जुलाई की डिलीवरी थी, हमें ये बताया गया कि जी 3 को महीने का आप वेट एक्सपेक्ट करें, एटलीस्ट 3 महीने का वेट है।
और दूसरी चीज़ ये अगेन, जब लास्ट वीकली में मैंने आपको बताया था कि जब एलसी नहीं खुलेगी, सामान नहीं आएगा, गाड़ी नहीं बनेगी, और गवर्नमेंट उनको ये भी बाउंड करती है मुझे और आपको प्रोटेक्शन देने के लिए कंज्यूमर को, कि जिन्होंने पूरी पेमेंट दे दी है उनके लिए जो है काइबर प्लस 3 भी वो पे करेंगे। तो उनकी तरफ से जो पॉइंट था वो ये कहते थे जी हम काइबर प्लस 3 भी पे करें, पोर्ट के ऊपर डैमरेज भी पे करें, और जब आपको गाड़ी दें तो 170 पे आपसे डॉलर लिया हुआ 230 की डॉलर पे या 240 के डॉलर पे आपको गाड़ी दें, तो हमारे लिए वो मुमकिन नहीं है। और उसके बाद काफ़ी जो है मार्केट में जो है ना न्यूज़ गर्दिश कर रही है। फाइनली टोयोटा की ऑफिशियल स्टेटमेंट 27 तारीख को आ चुकी है, जिसके मुताबिक वो आपको ऑफर करें कि आप 100% रिफंड ले सकते हैं। 100% रिफंड का मतलब अगर आपने पूरी पेमेंट दी हुई आप पूरी पेमेंट वापस ले सकते हैं, प्लस काइबर प्लस 3% जिस रेट को आपने पूरी पेमेंट की थी और जिस दिन आप रिफंड दे रहे हैं उस टाइम तक की कैलकुलेशन करके वो भी दे देंगे। और कोई आपसे जो है चार्जेस जो हैं ऑपरेशनल चार्जेस या जो है डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के नाम पे नहीं लिए जाएंगे। और ये टोयोटा की ऑफ़र है कंज्यूमर के लिए। अदरवाइज़ अगर जो दूसरी साइड मुझे समझ आती है वो भी इन्होंने नहीं कही, दूसरी साइड मुझे ये समझ आती है कि अगर आप अपनी बुकिंग कायम रखना चाहते हैं तो फिर प्राइस जो है जब आपको गाड़ी मिलेगी, एक तो उसके बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने कितना डिले है, और प्राइस उस दिन पे जो होगी वो लगेगी। तो ये डिसीजन अब लोगों ने खुद करना है, मैं खुद उनमें से शामिल हूँ। तो मैंने तो खैर डिसीजन ये लिया है कि मैं कैंसिल नहीं करा रहा, बिकॉज मार्केट के अंदर तो अगर आप जाएँ तो एक तूफ़ान है, और मतलब जो फॉर्चूनर 108 का 110 का 112 का बुक हुआ था वो इस टाइम पे लोग उसके ऊपर इतना प्रीमियम मांग रहे हैं कि मैं वेट करके भी ले लूँगा तो बेहतर है। और मैं आप सबको भी हमेशा ये कहता हूँ कि बजाय प्रीमियम पे गाड़ी लेने के गाड़ी खुद बुक करा के अपने नाम पे लिया करें, और ये जो ऑन माफिया है इसको डिस्करेज करें। ये तो होगी जी टोयोटा की बात। टोयोटा के बाद अगली न्यूज़ जो है वो होंडा के बारे में भी आ रही थी। तो होंडा जो है वो भी हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 नॉन प्रोडक्टिव डेज़ के ऊपर जा रहा है। अगली न्यूज़ सुजुकी से रिलेटेड थी। सुजुकी भी शायद अगले महीने जो है वो अपने नॉन प्रोडक्टिव डेज़ का अनाउंस कर देगा, और सबकी एक ही रीज़न है, रीज़न यही है कि सबके पास जो है पार्ट्स नहीं है। पार्ट्स क्यों नहीं है? क्योंकि पार्ट्स जो है एलसी नहीं खुल रही और पार्ट्स नहीं आ रहे। तो होंडा का मैंने आपको बता दिया कि उनके 1 से 2 नॉन प्रोडक्टिव डेज़ हैं। इसके अलावा सुजुकी जो है वो अगले महीने से जाने जा रहा है नॉन प्रोडक्टिव डेज़ पे। तो ये जो सारा कुछ है ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। और मैं तभी कहता हूँ कि मुझे जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो खामोश नज़र आती है, गवर्नमेंट नज़र ही नहीं आती, क्यों इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। हाँ, नज़र कहाँ आती है? अगला जो व्लॉग है वो ये कि जी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ऑटो मैन्युफैक्चरर को बुला लिया, एंड उस मौके पे जब वो ऑटो मैन्युफैक्चरर जो हैं वो सबसे ज़्यादा मासूम स्टेट में है या उनकी बुरे हालात है, उनको बुला के उनसे सुनवाई करके एक अगेन आपको और मुझे खुश किया जाता है कि जी हमने उनको बुला के उनको झाड़ पिला दी, बट उससे क्या हासिल होगा? मगर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके मुताबिक पाकिस्तानियों का 189 बिलियन रुपीज़ ऑटो इंडस्ट्रीज़ के पास है। ऑटो इंडस्ट्री के बाद मतलब डिफरेंट कंपनी के पास, जिसमें टोयोटा इंडस के पास 99.2 बिलियन है, पाक सुजुकी के पास 35.4 मिलियन है, और पूरी लिस्ट है, अब आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये वो तमाम लोगों का पैसा है जिन्होंने इन कंपनियों को दिया हुआ है गाड़ियाँ बनाने के लिए। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एक बड़ा मज़े का सवाल पूछा कि जी आप जो है लोगों से इतना पैसा ले क्यों रहे थे जब आप गाड़ी बना नहीं सकते थे? तो उसका सीधा जवाब है कि भाई वो गाड़ी बना सकते थे या वो गाड़ी बनाते आ रहे थे। इतने बुरे हालात तो कभी भी नहीं थे जब तक कि स्टेट बैंक ने उनको एलसी खोलने से नहीं रोका। तो खुद ही सवाल खुद ही जवाब। मतलब अगेन मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो एक ऐसा मौका था कि जिस टाइम पे ऑटो इंडस्ट्री को बुला के उनको बताया जा सकता था कि भाई मुल्क की ये सूरत हाल है, ये परेशानी है जिसकी वजह से हम लोग जो हैं ये एलसीज़ को रोक के बैठे हैं, कोई भी चीज़ पॉजिटिवली बताई जा सकती थी और फ्यूचर का एक पाथ दिया जा सकता था, बजाय इसके कि ऐसे मौके पे जब ऑटो इंडस्ट्री चीखें मार रही है। और उनका केस भी इस टाइम पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वरना मैं हमेशा आपके साथ खड़ा होकर ऑटो इंडस्ट्री जो है उसकी जब भी कोई मुझे शॉर्ट कमिंग मिलती है मैं ज़रूर उनके बारे में पॉइंट आउट करता हूँ। बट इस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि उनकी गलती है, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं है। अक्सर लोग मतलब बहस कर बड़ाई बहस हो रही होती है। पिछले हफ्ते भी काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया कि जी होंडा निशात ने कीमतें बढ़ा दी हैं और ये बड़ी ज़्यादती है और हमारे साथ बड़ा हैंड हुआ है। तो अगेन मैंने बताया था कि मोरालिटी और बिज़नेस एथिक्स जो है ना वो एक चीज़ है, और एक जो है आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो एक और चीज़ है। मोरालिटी बहुत सी चीज़ों को शायद आपको बुरा लगती होगी, लेकिन लीगल वाइज वो बुरी नहीं होंगी। सिमिलरली जो ऑटो इंडस्ट्री की एक नॉर्म चली आ रही थी कि अगर आपने फुल पेमेंट कर दी है तो आपको गाड़ी उसी प्राइस में मिल जाएगी, और मैं हमेशा आपको ये बात बताता होता था। बट वो नॉर्म इस साल जनवरी में वैसे ही ख़त्म हो गई थी, जब कंपनियों ने खुद ही अनाउंस करना शुरू किया था कि जी इस डेट से इस डेट तक को ये प्राइस लगेगी, उससे अगली को ये मीडियन प्राइस लगेगी, उससे अगली वाली को फुल प्राइस इंक्रीज़ लगेगी। और वो सारे फार्मूले इस टाइम पे रुपए की जो कदर हुई वो सारे फार्मूले भी फेल हो चुके हैं, बिकॉज जिन लोगों ने उसको प्राइस लॉक भी किया था उसमें भी कोई कंपनी जो है वो प्राइस लॉक को भी लॉक नहीं कर रही, और आपको जो करंट मार्केट प्राइस है वो देनी पड़ रही है विदाउट एनी फेल। मुझे याद है आज से 3 हफ्ते पहले मैंने एक कंपनी का नाम लिया था प्रोटॉन का कि जी वो कंज्यूमर के साथ ये करी, और मेरा ख्याल है वो उस लिहाज से ज़्यादती थी बिकॉज उस टाइम पे वो सिंगल आउट थे। आज सारे ये कर रहे हैं।
तो जो कल अब नॉर्मल था वो आज नॉर्मल है, जो कल चीज़ हराम थी वो आज हलाल है। इसी तरह ये जो ऑटो इंडस्ट्री की नॉर्म्स थी वो पहले ये थी कि आप जो है फुल पेमेंट दे के गाड़ी को लॉक कर लेते थे, बट आज के हालात में जिसको इकोनॉमिक टर्म्स में फोर्स मेजोर सिचुएशन कहते हैं, जबकि आपके रुपए की कदर हर रोज़ गिर रही है, तो इस तरह ऑटो इंडस्ट्री वाले जो हैं वो कहते हैं कि जी हम तो इस पर गाड़ी नहीं दे सकते। सो द ओनली सोल्यूशन ये है कि आप अपने पैसे वापस ले लें। अब पैसे वापस लेने के लिए भी अगेन मज़े की बात ये कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट असूल हैं। सो गाड़ी जब आप बुक कराना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो पीबीओ है, प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आपकी डिलीवरी टाइम लिखा होता है और सारी टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे आप गाड़ी बुक करा रहे हैं, तो उसी में आपने अपने हाथ काट के दिए होते हैं उनको, जिसमें लिखा होता है कि बिल्कुल फाइन लाइन में कि जो डिलीवरी के टाइम प्राइस होगी वो एप्लीकेबल होगी। नो मैटर व्हाट आपको ज़मानी जो है डीलर क्या कमिट कर रहा है, वो आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, सेल्समैन आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने वो लिख के साइन करके दिया हुआ है। इसी तरह जो रिफंड की पॉलिसी है वो भी उधर ही लिखी होगी, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। खैर, ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला आर्टिकल था ये भी मैंने साथ लगा दिया है, वीडियो के लिंक लगा दिया है कि जो 189 बिलियन रुपीज़ जो है उसका ब्रेक डाउन किया और ऑटो कंपनीज़ को बुला के पैक ने क्या कहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी ने। बट ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी लोगों को बुलाती रहती है कंपनियों को, और वो कंपनियाँ होकर जाती रहती हैं। ऐसे ही है जैसे क्लास में आपको टीचर बुलाती थी और कहती थी अगली बारी के लिए अच्छे पढ़ना है, और आप उनकी बात सुन के आ जाते थे। पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी होती थी। अगला आर्टिकल फिर वही है, टोयोटा इंडस्ट्री हॉल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान नॉन प्रोडक्टिव डेज हैं, और मैंने आपको बता दिया पहले कि तकरीबन 10 से 15 दिन नॉन प्रोडक्टिव होंगे महीने में, यानी 50% कैपेसिटी पे चल जाएंगे। अगेन रीज़न ये है कि जो सी के टिकट्स हैं उनकी जो सप्लाई है वो भी 50% से नीचे है, तो वो बाकी दिन प्लांट को खोल के क्या करेंगे, सिर्फ अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट ही बढ़ाएंगे। सुजुकी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो अगले महीने शायद अपने प्लांट को जो है नॉन प्रोडक्टिव डे का अनाउंस करेंगी। इसके अलावा अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कि ऑटो शोज़ का सिलसिला कब शुरू होगा। पहले मैंने आपको बताया था कि कोविड-19 की वजह से तकरीबन 2 साल जो सिलसिला ये तकरीबन तातुल का शिकार रहा है। लास्ट ईयर के एंड में हमने इस्लामाबाद शो किया, कराची शो किया, और इस साल के शुरू में फिर गर्मी तो ज़्यादा थी और फिर दोबारा एक दफ़ा कोविड की एक वेव आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कोविड केसेस अब कंट्रोल में है। ना होने वाली बात नहीं है, ज़रूर हैं, मेरे अपने घर में लोग मौजूद हैं, लेकिन अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है ना, हम लोगों की एक आदत है एज ए ह्यूमन, हम जो ना भूल जाते हैं बहुत जल्दी, तो जो एहतियात है, SOPs हैं, उनका ज़रूर ख्याल करें और कोशिश करें कि ये जो बीमारी है दोबारा उठ के ना आए। तो ऑटो शोज़ का सिलसिला भी इंशाल्लाह ज़रूर ये गर्मी ख़त्म होते ही शुरू करेंगे। इस सिलसिले में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान ऑटो शो के नाम से। पैप्स जो है पाकिस्तान ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, वो हमेशा हर साल एक ऑटो शो करते होते हैं। तो इसका नाम इस दफ़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2022 रखा गया है, और उसकी जो डेट्स हैं 29 से 31 जो ऑफ जुलाई है, यानी 29, 30, 31 जुलाई, एक्सो सेंटर लाहौर के अंदर। तो अगर आप भी इस में इंटरेस्ट रखते हैं ऑटो से रिलेटेड, काफ़ी वेंडर इंडस्ट्री के लोग भी आए होंगे, ऑटो इंडस्ट्री की बहुत से जो है ना प्लेयर्स वहाँ पे अपने स्टॉल लगाते हैं। और ये मैं आर्टिकल पाक व्हील्स पे पढ़ा था, इसमें ये भी बताया गया कि अपकमिंग कौन सी गाड़ियाँ वहाँ पे आ रही हैं। MG जो है अपने कौन सा लाइनअप लेके आ रही है, होंडा कौन सा लाइनअप लेके आ रही है, हेवल कौन सा गाड़ियाँ ला रही है, या प्रोटॉन कौन सी गाड़ी डिस्प्ले पे लेके आएगी। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इस ब्लॉग को पढ़ के आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो जो कि लाहौर एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है 29 से 31 जुलाई को, मैंने आपको बताया, वहाँ पे पाक व्हील जो है वो भी मौजूद होगा। आप हमारी टीम से भी मिल सकते हैं और हमारे स्टॉल को भी विजिट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों से इस वीकेंड पे वहाँ पे ज़रूर मुलाकात होगी। आगे चलते हैं पाक व्हील ऑटो स्टोर के प्रोडक्ट की तरफ। आज की जो प्रोडक्ट ऑफ द वीक है वो वाटरलेस कार वॉश है। ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने दफ्तर से या किसी और जगह से गाड़ी पर कहीं जाना होता है और गाड़ी गंदी होती है और आपके पास पानी मौजूद नहीं होता, आपको जल्दी होती है, तो ये आपकी गाड़ी को एक क्विक वॉश देता है। वाटरलेस वॉश है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आपकी गाड़ी को ग्लेयर भी देता है और आपकी गाड़ी का जो पेंट है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। अगर आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑटो एक्सेसरीज और पार्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है और आप उसकी डेमो वीडियोज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या शौक रखते हैं, तो पाक व्हील ऑटो पार्ट्स का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा। आप उस पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि तमाम प्रोडक्ट वीडियो जो है उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि आप लोगों की फीडबैक को लेके, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के हम लोग नई से नई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो पाक व्हील्स आप लोगों के लिए एक सर्विस लेके आया है जिसमें कार रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र सर्विस है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में सर्विस इनिशियली ऑफर की जा रही है। अक्सर लोगों को बहुत परेशानी होती थी कि गाड़ी के कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कैसे जाएंगे, दफ्तर एक्साइज के जाना कैसे होगा। तो एक हैसल फ्री ट्रांसफ़र सर्विस पाक व्हील्स ऑफर कर रहा है। इस सर्विस को अवेल करने के लिए आप हमारे UN नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि 042111943357 है। इस पर आप कॉल करके आप गाड़ी की ट्रांसफ़र हो, नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो या गाड़ी की ओनरशिप की ट्रांसफ़र का इशू, वो तमाम इशू लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के कस्टमर के लिए इनिशियली हम ये ऑफ़र कर रहे हैं।
तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो हमारे यूएन नंबर पे कॉल करके आप इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हम आपके सामने हैं, और जो हमारे मुल्क के सिक्योरिटी और सेफ्टी के हालात हैं मुख्तलिफ शहरों में, पहले कराची का लाभ लेते थे, फिर लाहौर में शुरू हुआ, आजकल ये बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है। और ख़ास तौर पर जो नई गाड़ियाँ जिनके बारे में लोगों का ख्याल होता है कि ये चोरी नहीं हो सकती, जो कि पुश स्टार्ट वाली गाड़ियाँ हैं, पिछले एक हफ्ते में लाहौर के अंदर 10 से 15 वारदातें हुई, जिसमें नई गाड़ियाँ, जिसमें नई होंडा सिविक तक शामिल 11 जनरेशन है। वो सरप्राइज़ कि यार ये गाड़ी भी कोई चोरी कर सकता है। वेजल, सिटी, होंडा, टोयोटा, तमाम गाड़ियाँ जिनका आप सोच सकते हैं कि ये पोस्ट स्टार्ट वाली गाड़ी चोरी नहीं सकती, वो चोरी हो रही हैं। और हम लोगों का ये ख्याल था कि जी इस तरह के हालात हमारे मुल्क में पहले नहीं थे, तो सेफ्टी के हालात भी बेहतर थे, लोग गाड़ी इंश्योर नहीं कराते थे। तो मैं आपको हमेशा पिछले 5, 6, 7, 8 वीडियो से कहता रहा हूँ कि अपनी गाड़ियाँ ज़रूर इंश्योर कराएं। इंश्योरेंस से आपको फ़ायदा एटलीस्ट ये हो जाएगा कि देखिए इंसानी जान का तो कोई निमुल बदल नहीं है, लेकिन अक्सर तब हमारे यहाँ पे ऐसे केसेस होते हैं उसमें लोग अपनी चीज़ को बचाते बचाते जो है ना एक जो स्कफल हो जाती है, और जो बंदा छीनने आता है लोगों को होता है कि यार मैंने अपनी चीज़ नहीं देनी, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाता है। अगर आपने इंश्योरेंस कराई हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी होती है कि आपको पता होता है कि यार अगर ये कोई चीज़ ले भी जाएगा ना तो मेरे लिए कोई जान जोखों का काम नहीं है। सो मेरे ख्याल से ऑटो इंश्योरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें आपकी गाड़ी की थेफ्ट के केस में, पार्ट्स की थेफ्ट के केस में, या खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट के केस में जो है आपको एक बड़ा कंप्लीट कवर मिलता है। इसमें अगेन 2 किस्म की राय पाई जाती हैं। कई लोगों का ख्याल होता है कि ये नॉन इस्लामिक है, कई लोग कहते हैं कि नहीं जी ये बड़ी ज़रूरत है। तो जिनके लिए ज़रूरत है वो इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिनको लगता है कि ये गैर इस्लामिक है तो इसका एक इस्लामिक तरीका जो तकाफुल की फॉर्म में वो भी मौजूद है। तो आप इन दोनों केस में मेरा आप सबको ये मशवरा है कि आप जो अपनी गाड़ियाँ हैं, अपने एसेट को ज़रूर जो है इस सेफ्टी नेट के अंदर लेकर आएँ। आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोगों ने एक पेज बना दिया इंश्योरेंस का, जिसमें आपको तमाम कंपनियों की, मतलब मेरी किसी कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको तमाम कंपनियों का जो है उसमें डाटा मिल जाएगा, जिसमें कन्वेंशनल कंपनियाँ भी शामिल हैं, इस्लामिक इंश्योरेंस या मुशारका जो है वो भी शामिल है। बट ये डिसीजन जो है मेरा ख्याल है जल्दी से जल्दी ले लें, डिले ना करें, बिकॉज जो हालात हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं इसमें मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने सेफ्टी नेट को बरकरार रखें। इसके अलावा हम लोगों ने इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है ना एक कंपनी है टीपीएल, उनके सीईओ के साथ एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें पाकिस्तान में इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, क्लेम क्यों नहीं मिलते, क्लेम मिलने का तरीका क्या है, रेगुलेटर कौन है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगेन बारिशों का मौसम है, बरसात हर जगह जारी है, और हम देखते रहते हैं कि हर जगह सड़कों पे लोगों की गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, लोग परेशानी का शिकार होते हैं, और इस मौसम में जो है ना गाड़ियों की जो ख़राबी का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो है ना कोशिश करें कि आप ऐसे इलाकों में ना जाएं जहाँ पे आपको नहीं पता कि कितना पानी खड़ा है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है तो उसमें एडवेंचर करने की कोशिश ना करें और गाड़ी को वापस मोड़ लें। जितनी भी बारिश हो जाए, जितना भी पानी खड़ा हो, मैंने ये देखा है कि जनरल मेरा एक इस बारे में ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर कपल ऑफ आवर्स जो है वो पानी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो अपने ट्रिप को बेहतर प्लान करें, कोशिश करें कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ के जिसका आपको नहीं पता, बिकॉज हमारे यहाँ पे सड़कें भी खुदी होती हैं, बहुत से लोग जो हैं वो मेन होल्स में भी गिर जाते हैं। ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं उनके लिए जब पानी खड़ा होता है तो उनको बिल्कुल पता नहीं लगता कि सड़क पे क्या सूरत हाल है। तो अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाएं। मैंने और आपने अपना ख्याल खुद रखना है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई गवर्नमेंट और ये ऐसी कोई चीज़ आके करेगी, तो मुझे तो हमारे मुल्क में गवर्नमेंट नाम की ना कोई चीज़ नज़र आती है। आपकी हेल्प के लिए, आपको डिटर करने के लिए, आपसे टैक्स लेने के लिए, आपको परेशान करने के लिए यहाँ पे इतने महकमे मौजूद हैं कि आप महकमों की लिस्ट बनाएंगे तो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से भी ज़्यादा होंगे। लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको अपनी मदद आप करनी है। इस पैगाम के साथ उम्मीद करते हैं ये वीकली आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे शुरू में भी दरख्वास्त की थी, फिर दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Starting good deals only on Parkville.